तो अगला हमारा टॉपिक है विद्युत विभव, ठीक है ना। तो विद्युत विभव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत विभव का मतलब होता है कि दो स्थान के आवेशों की प्रवाह के दर को की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है विभव, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो पानी है, अगर सोचो पानी है तो पानी अपने ऊंचे स्थान से नीचे स्थान तक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी का जो प्रवाह है वो उसकी ऊंचाई डिसाइड किया कि जहाँ ऊंचा है वहां से वो चल के नीचे की दिशा की तरफ हो जाएगा। तो वैसे ही विभव को भी तो चलना है ना, तो विभव कैसे चलेगा? तो विभव अपने वोल्टेज के हिसाब से चलेगा, जिधर वोल्टेज ज्यादा है उधर से होकर के कम की तरफ जाएगा, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज पे होगा। तो मतलब ये हुआ कि किसी दो जगह की दो स्थान के आवेशों की में प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है कौन? विभव निर्धारित करता है, ठीक है। अब विभव हमारा बेसिकली हम दो तरह के विभव को पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो उनके चार्ज के लोकेशन पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे। एक होता है विभव विभवांतर, एक होता है वैद्युत विभवांतर, और एक होता है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और एक होता है वैद्युत विभव। क्या होता है? वैद्युत विभव। तो काफी इजी टॉपिक है समझने के लिए। सपोज अगर हमारा ये चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इस चार्ज के बाहर एक फील्ड है। क्या है? एक फील्ड है, ठीक है ना। तो अब इस फील्ड के अंदर ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, इन सारे लाइन पे इक्वी पोटेंशियल है, मतलब सम विभव पृष्ठ है। क्या है? सम मतलब एक बिंदु आवेश के गोलाई में हमें क्या मिलता है? विभव बराबर मिलता है। तो इस बिंदु पर हम आएंगे तो हमारा विभव में अंतर मिलेगा हमें, ठीक है ना। ये वी ए और ये वी बी, ठीक है ना। तो ये इसे वी बी कहते हैं, फिर वी बी और फिर ये वी ए। इसका मतलब वी ए हमारा ज्यादा होगा और वी बी कम होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाएगा कि मतलब हमने जैसे नाम था इसका विद्युत विभवांतर, विभव में अंतर। तो यहाँ के विभव और यहाँ के विभव में अंतर, तो वहां और यहाँ के विभव में जो अंतर है वो है W अपॉन का Q। W अपॉन का Q मतलब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम कहते हैं विभव कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा विभव हो गया। अगर यही टॉपिक होता विद्युत विभव, इसका मतलब क्या है? तो विद्युत विभव का मतलब ये कि हमारा बिंदु आवेश तो वही होता इस बिंदु आवेश के बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता और अंदर आके यहाँ पे स्टेबलाइज होता। तो मतलब हमने क्या किया, इसका बस ये अंतर आ गया कि अगर एक विद्युत आवेश अगर एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी आवेश के क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, मतलब मैं अनंत मतलब इसके बाहर से, अनंत मतलब बहुत दूर से, इसके बाहर से, इसके क्षेत्र के बाहर, इसके हद के बाहर से मैंने कुछ चीज लाया तो अनंत कहलाएगा। तो अनंत से इसके विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य, किसी आवेश के ऊपर किए गए कार्य को हम कहते हैं विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? V बराबर वी ए माइनस वी बी बराबर W अपॉन का Q। ये हमारा B है और ये हमारा A है। तो वी बी हमारा 0 है, तो वी ए बराबर W अपॉन Q, मतलब V बराबर W अपॉन का Q, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया विभव, विद्युत विभव, और ये हो गया विभवांतर। अब बात करते हैं इसकी विमा की। तो विमा क्या है? तो विमा 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 जो है वो, अब बेसिकली हम देखें कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन कूलम आवेश। वर्क क्या है? वर्क है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर। और चार्ज क्या होता है? एटी। क्या होता है? इसकी यूनिट क्या होती है? एटी होती है। न्यूटन का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का होता है एल। क्या होता है? एल और अपॉन का ए और टी। तो ये टोटल हो गया एम एल, वन एल टू एल, और फिर टी माइनस का टू, और फिर ए माइनस का वन, और नीचे का एक और टी है। ये जब टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का वन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस टू पहले कहते हैं, माइनस थ्री हो गया, ठीक है। डन। एम एल टू टी माइनस थ्री है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा दोनों ही पॉइंट है, एक विभवांतर है ना, एक विभव है, और एक हमारा विमा है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात ध्यान देना है, विभवांतर और विभव के बारे में आप घर स्कूल जाकर के आप थोड़ी दिन बाद भूल जाओगे। तो इसमें नाम में ही इसका जानकारी है। विभव मतलब किसी जगह का वोल्टेज, और विभवांतर मतलब विभव में अंतर। तो विभव में अंतर आपको कहाँ मिलता है? किसी क्षेत्र में मिलता है। तो क्षेत्र के अंदर की बात होगी तो विभवांतर है, और क्षेत्र से बाहर से आवेश आएगा तो विभव है। तो विभव है, ठीक है ना। दैट इज, तो ये आप लोगों का अंतर हो गया और आपको ये विमा हो गया, जिससे यहाँ से चांसेस है कि 40% चांसेस, यहाँ के 40% चांसेस, 60% चांसेस यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट यार थोड़ी सी बात है, 2 मिनट लगते हैं याद करने में, समझ लो, हो गया खत्म। अगला टॉपिक है हमारा एकल बिंदु आवेश के कारण विभव, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो एकल बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव, सबसे पहले अगर ये एक बिंदु आवेश है Q है, तो इसके कुछ दूरी पर, यहाँ से R दूरी पर, हाँ जी, R से R दूरी पर, है ना, हमारे पास क्या है? X दूरी से कुछ आवेश आ रहा है, ठीक है ना। तो वो समझो, वो जो आवेश है तो Q नॉट है, वो जो आवेश है वो ये Q नॉट है, हाँ जी, वो जो आवेश है
वो हमारा dx दूरी चला, ठीक है। उस पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा F लगेगा, है ना, कूलम का फोर्स याद है आपको, हाँ जी। तो सबसे पहले जो उस पर बल लगेगा, अब देखो आपको एग्जाम पॉइंट में आपको निर्धारित करना है कि माना कि बिंदु A पर एक आवेश प्लस Q आवेश स्थापित है और बिंदु B से Q नॉट आवेश को लाया जा रहा है, उस पर जो कार्य हो रहा है उसे dx दूरी लाने पर उस पर बल लग रहा है F, ये सब बात आपको पॉइंट आउट करना है। F क्या है हमारा, F हमारा है कूलम का नियम का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन का R स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे R स्क्वायर क्या है, उनकी दूरी है, दूरी कितनी है, x स्क्वायर है, तो ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि जो वर्क होता है क्या होता है, फोर्स इंटू का डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा एफ एस कॉस थीटा है। कॉस थीटा कहाँ से आ गया, थीटा का लिखने, तो आप देखो इस बल में और इस बल में बल उधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, मतलब एंगल कितना है 180 डिग्री है। तो हमारा सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1, तो W कितना हो जाएगा, -FS हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी -FS हो गया, तो अब हमने F की वैल्यू क्या पता करनी है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हर बार लेते हैं, तो ये हो गया Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि dx दूरी चला और ये DW वर्क है, कितना वर्क है, DW वर्क है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो ये वर्क है, इसको अगर मैं Q नॉट से डिवाइड कर दूँ, क्या कर दूँ, Q नॉट से डिवाइड कर दूँ, अब इंटीग्रेट करता हूँ पहले इसको, और इंटीग्रेटिंग इसे समाकलित करने पर, इंटीग्रेट करने पर लिखेंगे आप यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा, तो W इज इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि आप यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ से आर तक आ रहे हो, इस पॉइंट तक आ रहे हो, वो हो गया 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, क्या होता है, -1/x, तो ये हो जाएगा dx है, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू के, माइनस का है यहाँ पे, माइनस के क्यू नॉट माइनस का 1/x, और फिर उसके बाद इन्फिनिटी टू आर, ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ से हमारा W आएगा वो क्या आएगा, क्यू नॉट 1/का आर। अब हमको पता है कि W अपॉन का क्यू नॉट इज इक्वल टू वोल्टेज होता है, तो हम लिख सकते हैं W अपॉन का क्यू नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन आर, लिख सकते हैं हम। अच्छा, उसके बाद ये हो गया V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का आर, ये हमारा वो, ठीक है। तो ये एक बिंदु आवेश के कारण जो विभव इस बिंदु पर उत्पन्न हुआ है वो है, ठीक है ना। अब ये आ गया फार्मूला और ये हो गया डेरिवेशन। आपको याद क्या रखना है, डेरिवेशन तो आप देख लिए, आपको समझ में आ गया, सबसे इजीएस्ट तरीका है। आपको याद ही रखना है कि इसमें पहले कूलम्स का लॉ लगाना है, फिर इसमें वर्क का फार्मूला लगाना है, और फिर वर्क के फार्मूले को सॉल्व करके कर देना है, यही हमको समझ। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 5 माइक्रो कूलम का 15 सेंटीमीटर दूर विभव ज्ञात करिए। तो जो डाटा दिया है वो ये दिया है कि जो Q है हमारा वो है 5 माइक्रो कूलम, दैट इज 5 × 10⁻⁻6 कूलम, ओके। एंड जो हमारा दूरी दिया है वो दिया है 15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.15 मीटर, ओके। नाउ तो हमारे पास जो विभव का फार्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का R, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9, इस बात को हम क्लास चैप्टर फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं, कूलम्स लॉ से, इंटू Q केवल कहता है 5 × 10⁻6, और अपॉन में है 15, है ना, 0.15 मत लिखो, इसको लिखो 15 × 10⁻², ओके, ये ज़्यादा बेटर होता है, 10⁻², अब ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -4, और फिर ये दोनों सॉल्व होगा, ये हो गया 5 3 जा 15, ये हो गया 3 3 जा 9, 3 × 10⁻5, ठीक है। और ये सॉल्विंग मैं बहुत बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, सॉल्विंग बहुत ज़रूरी है, इस तरह का सॉल्विंग इतनी ईज में सॉल्विंग कोई भी नहीं करता है, और अगर करता भी है तो दिखाता नहीं है, काफ़ी बड़ी बात नहीं है, बड़े से लोग इग्नोर करते हैं, बट ये सॉल्विंग मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। अगर कोई भी वीडियो को देखता है तो इस तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करें, ठीक है। मैं सॉल्विंग में मल्टीप्लाई डिवाइड अननेसेसरी नहीं कर, जब तक मुझे काम यहाँ पे तो मैं यहीं पे करूँगा, यहाँ मजबूरी करना है, आंसर लाना है, लेकिन यहाँ करना कितना प्यारा लॉजिक है, आराम से सारे नंबर्स करके, बहुत रेयरली ऐसे सवाल उसके नंबर नहीं करते, तो नंबर सारे कट ही जाते हैं, और अगर ऐसा नंबर नहीं कट लेते हो सकता है आपने गलती सॉल्व भी किया हो, बट चांसेस एक नंबर कट जाते हैं, ठीक है। हर सवाल में ऐसा होता है, 90% सवाल में ऐसे ही होता है, कोई 10% जो चाहते हैं कि आप कैलकुलेशन करो, तो ही वो ऐसा दिया कि टफ कैलकुलेशन दे देगा, तब भी उसको आसान करने का तरीका होता है, कभी सामने का सवाल आएगा समझा दें कैसे उसे कैसे आसान करते हैं, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको दो तरह सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इजीएस्ट वे आपको दिखाऊंगा, और इतना आसान है यूं ऐसे चुटकी बातें हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हुए, तो सबसे पहले हमारे पास दो आवेश दे रखे हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक है 3 माइक्रो कूलम का और एक है -6 माइक्रो कूलम का। अब इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें हमारा जो विभव है वो 0 है,
तो इसका मतलब मैंने उसको मान लिया x दूरी। आपको एग्जाम लिखना है, माना कि 3 माइक्रोकूलम आवेश से x मीटर की दूरी पर विभव शून्य। तो ये हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो 0.5 पूरी दूरी है। तो अब हमने पता अगर विभव 0 होना है तो जो a के द्वारा विभव हो और जो b के द्वारा विभव हो वो दोनों हो जाए बराबर, तो ही ऐसा पॉसिबल है। तो यार अब बराबर मतलब कैसे होगा, तो v इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। वी हमारा होना है 0, वी ए हमारा क्या है के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू एट ए एंड क्यू एट बी अपॉन आर, ये तो फॉर्मूला है। तो हमारे पास के क्या है, के तो कांस्टेंट है तो छोड़ दो, बाद में करेंगे। क्यू क्या है 3 इंटू 10 का पावर -6, जैसा आपको बताया माइक्रोकूलम बात माइनस कर दो, अपॉन आर। आर क्या है हमारा एक्स है, क्या है एक्स है, प्लस के क्यू कितना है माइनस का पावर तो -6 है इंटू 10 का पावर -6 अपॉन आर कितना है 0.5 माइनस एक्स, ठीक है ना। ये हमारा 0 है तो इसको ये माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा के 3 इंटू 10 का पावर -6 अपॉन का x इक्वल टू के, ये माइनस हमारा इधर आके प्लस हो गया तो कितना हो गया 6 इंटू 10 का पावर -6 अपॉन 0.5 माइनस का x। अगर बात ध्यान दो 10 का पावर -6 10 का पावर -6 के और के, अगर मैं के यहाँ सॉल्व कर देता तो मुझे दिक्कत होती, बट अननेसेसरी क्यों सॉल्व करना, के हम काट सकते हैं, ठीक है। और फिर 3 2 जा 6, तो ये वहाँ ये यहाँ, तो कितना हो गया 0.5 माइनस x इज इक्वल टू 2x, अभी उधर जाएगा तो कितना हो गया 0.5 इज इक्वल टू 3x, तो x कितना हो जाएगा 5 अपॉन का 30 तो 1 अपॉन का 6 मीटर, मतलब 1 अपॉन के 6 मीटर की दूरी पर 3 कूलम से हमारा क्या है, हाँ ये है हमारा 1 अपॉन का 6 और ये हमारा 1 अपॉन का 2 माइनस 1 अपॉन का 6, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 तो हो जाएगा 2 अपॉन का 6, ये 1 अपॉन का 3, तो 1 अपॉन की 3 दूरी पे और 1 अपॉन की 6 मीटर की दूरी पर हमारा क्या है विभव शून्य है, ठीक है। अब हमें अगला टॉपिक जो है वो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, हाँ जी। तो सबसे पहले आप एक द्विध्रुव, अब पहला कंडीशन क्या है, किसी अच्छी स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव, किसी अच्छी स्थिति पर मतलब विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव। तो सबसे पहले आप द्विध्रुव ड्रॉ, तो ये हमारा है अच्छी विद्युत विभव, तो सबसे पहले आप एक क्या ड्रॉ करोगे, आप ड्रॉ करोगे एक हमारा डाई, ये है हमारा डाइपोल, क्या है डाइपोल है हमारा प्लस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू, तो इसको तुम क्या करो, इसको तुम कर दो प्लस क्यू और बाहर वाला कर दो माइनस क्यू। कितना दूरी पे, ये हमारी एल दूरी पे है और ये हमारी एल दूरी पे, ठीक है। और यहाँ से हमने पी दूरी पर क्या ले लिया, हमने पी दूरी पर यहाँ से ले लिया अपना पी पॉइंट आर दूरी पर हमने ले लिया अपना क्या, अपना परीक्षण बिंदु जिस पर हमें विभव प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारे पास आया वो ये आया कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R कितना है एक्चुअल में R माइनस एल, ये दूरी है ना R माइनस एल, तो R माइनस एल ये है। उसके बाद बिंदु फिर नेक्स्ट है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव की बात याद रखनी है। तो यहाँ पे VA कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस का L, तो R प्लस का L, ठीक है ना। तो ये हमारा VB हो गया और ये हो गया VA हो गया। इसका मतलब VB और VA, तो जो हमारा वोल्टेज होगा वो होगा VA प्लस VB होगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमारा हो गया V जो हो गया वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का R प्लस एल एंड देन माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का R माइनस एल, ठीक है ना। तो VA हमारा क्या है, VA है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का R प्लस एल और VB हमारा VA और VB, ठीक है ना, डन। तो अब हमने क्या करना है इसको, VA, हाँ जी VA हमारा माइनस क्यू की वजह से है क्योंकि यहाँ पे माइनस रहेगा, क्या रहेगा ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो R प्लस एल तो ये हो गया माइनस का, ठीक है ना। तो दैट मीन्स अब हम इसको K मान लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ गया और Q भी बाहर आ गया, तो क्या बचेगा माइनस R प्लस एल अपॉन R माइनस एल R प्लस एल। और आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2L अपॉन ये वाला L 12 हो गया अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा P हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज हो गया अच्छी स्थिति पर, ठीक है ना। तो ये आपका हार्ड डेरिवेशन यहाँ आपको क्या लिखना है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव माइनस क्यू आवेश का बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है ना। और ये आपका डेरिवेशन, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन के लिए वो याद करना है, वो रिजल्ट है, बट डेरिवेशन ये पूछेगा 4 से 2 ज्यादा है। हमारा किसी द्विध्रुव की अच्छी तब देखनी, अब निरीक्षी स्थिति पर, निरीक्षी स्थिति होती क्या है, सबसे पहले ये प्लस क्यू आवेश है ना जी, और ये 2L दूरी पे माइनस क्यू आवेश है, ठीक है ना। यहाँ पे L है, क्या है यहाँ पे हमारा L दूरी है, ठीक है। ये हो गया L दूरी, ये हो गया L दूरी, ठीक है ना। तो अब इस बिंदु R दूरी पर, ये बिंदु R दूरी पर हमारा अगला पॉइंट है, ठीक है ना।
ये हो गया P पॉइंट, ठीक है ना। तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दूरी कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही माइनस क्यू आगे से कारण बिंदु बी पर विद्युत विभव ये बी है, ये हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हम चूंकि देख सकते हैं दोनों सेम है, ऊपर से प्लस और माइनस है, तो जो वी हो जाएगा वो होता है वी ए प्लस का वी बी होता है, और तो ये हो जाएगा वी बराबर 0, क्योंकि दोनों सिंगल है, जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। विभव प्रवणता मतलब जैसे हमने विभव का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर हमने देखा था। तो इस क्यू अपन आर को हम देख रहे हैं कि जितना हमारा जो वोल्टेज है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे से वोल्टेज डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा विभव प्रवणता क्या होगी, वो होगी चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, है ना, होगी चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। यही उसकी प्रवणता, जितनी दूरी पे जितना चेंज हमारा वोल्टेज का है उसे कहते हैं विभव प्रवणता। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर होगा ना। अगर हम और कुछ बात करें, वोल्ट क्या होता है हमारा, न्यूटन सेकेंड है ना, वी इसको डब्ल्यू अपॉन क्यू, न्यूटन पर कूलम देन मीटर, है ना जी, न्यूटन पर कूलम मीटर, ये हो जाएगा। अगर हम इसकी विमा की बात करें तो आप याद करो, आपने ml2t-3a-1 डिराइव किया था, और इसमें नीचे आर आ गया तो नीचे एल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ml-t-3a-1, ये हमारी हो गई विमा, क्या हो गई हमारी विमा हो गई, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो है हमारा जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में और विद्युत प्रवणता में संबंध, है ना जी। मतलब हमारे पास जो ई फील्ड है उसमें और डीवी अपॉन डी आर में क्या संबंध है। तो यहाँ पे हमारा जो ए पॉइंट है, उस ए पॉइंट और बी पॉइंट में कितनी दूरी है, हमारी दूरी डी आर दूरी है, ठीक है ना। और उस डी इस पे जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, क्यू ई लग रहा है, क्योंकि क्यू चार्ज है ना, तो क्यू ई बल लग रहा है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये तो कब से आप पढ़ते आ रहे हो ना, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू के फॉर्म पढ़ता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो अब हमको पता है जो इस पे वर्क लग रहा है, वही चार्ज आ रहा है इधर और बल लग रहा है उधर, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी आर, हाँ जी। तो ये हो जाएगा और cos थीटा एज यूजुअल -1t, तो -1 बिकॉज 1t cos है, तो ये माइनस एफ डी आर, ये हमारा हो गया डब्ल्यू, क्या हो गया डब्ल्यू। अब ये हमारा क्या करना है, एफ क्या है हमारा, वो है माइनस क्यू नॉट ई डी आर है, क्या है क्यू नॉट ई डी आर है हमारा, ठीक है ना। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई अप ई डी आर। अब उसके बाद अगर हम इस क्यू को यहाँ ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन का क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब एक्चुअली डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है क्या, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट जो है वो क्या होता है, जैसे पढ़ते हैं वो होता है वी ए माइनस वी बी होता है। तो वी ए कितना है, ये हमारा वोल्टेज वी और ये वी माइनस डी वी है, तो ये हो जाएगा वी माइनस डी वी, तो ये हो जाएगा v माइनस वी प्लस का डी वी, दोनों कट जाएगा, डी वी आ जाएगा, तो हम लिख देंगे इसको, क्या लिख देंगे, डी वी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, तो ई आ जाएगा माइनस का डी वी अपॉन का डी आर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा विभव, विद्युत विभव हो गया, ठीक है ना। ये हमारा हो गया विद्युत प्रवणता, विद्युत विभव टॉपिक से हो गया ये विद्युत प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध। क्या संबंध है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन का डी आर, मतलब ये घटेगा, ठीक है ना, वो ऋण आवेश से ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऋण आवेश जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समविभव पृष्ठ, क्या है समविभव पृष्ठ, इसका मतलब क्या है, मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिस पर विभव की का मात्रा समान परिणाम समान हो उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। मतलब वह पृष्ठ जिस पर विद्युत विभव क्या हो, एक समान हो, उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। जैसे अलग अलग आवेशों के लिए अलग अलग पृष्ठ होते हैं, विद्युत विभव के अलग अलग पृष्ठ होते हैं। जैसे कि ये प्लस क्यू के लिए एक गोला, एक कंसेंट्रिक सर्कल या एक रिंग, उसके जो किनारे किनारे पे होंगे रिंग फॉर्म में, मतलब रेडियल दूरी पे, समान रेडियल दूरी पे समान विद्युत विभव हमें मिलेगा किसी बिंदु आवेश के कारण। अगर कोई रेखीय आवेश है तो उस रेखीय आवेश का विद्युत विभव हमें क्या मिलेगा, तो उस रेखीय आवेश का विद्युत विभव हमें एक बेलन मिलेगी, क्या मिलेगी, बेलन मिलेगी। ये होगी एक बेलनाकार स्ट्रक्चर हो गया विद्युत विभव, ठीक है ना, ये संप्रेष्ठ हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद समविभव पृष्ठ हो गया। उसके बाद अगर दो विभव समान हैं तो वो आपस में समांतर होंगी, क्या होगी,
समान विभव तो वो समांतर होंगी, ठीक है ना। तो ये हमारा, और उन पे अगर हम एक थिन लाइन ड्रॉ कर देंगे तो उस लाइन पे उन सब का विभव एकदम सिमिलर होगा। देखो ये समान तो है, लेकिन आगे जाते घट भी जाएगा, जितना ये घटेगा उतना ये घटेगा, उतना ये घटेगा, उतना सब बराबर घटेगा। और एक समान दूरी पर एक थिन प्लेट लेते हैं, कोई एरिया लेते हैं, तो उस एरिया में उनका विभव सबका समान होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान किसी आवेशित कण का एक समान विद्युत क्षेत्र में गति है ना, तो गति प्राप्त करना है हमें। तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला F इज टू एफ अपॉन एम। अगर कोई आवेशित क्षेत्र है तो उसका जो F होगा वो कितना होगा, वो होगा QE। अब इस बात को आप काफी अच्छे समझ गए होंगे, QE अपॉन का M हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो न्यूटन का तृतीय नियम है, V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2as है जी, V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2as, इसमें हमारा s कितना है, छोटा डिस्टेंस है dx। और तो ये हो गया हमारा U स्क्वायर हो गया टेंडिंग टू 0, क्यों, क्योंकि हमने इसको इनिशियल क्या माना है, विरामावस्था माना हुआ है। तो V स्क्वायर हो गया हमारा 2 इंटू ए इंटू एस। तो अभी 2 क्या है, a क्या है, a है हमारा QE अपॉन का m, और s क्या है, वो है dx, वो है dx। तो जो v हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ऑफ 2QE dx अपॉन का m। और अभी अभी आपने पढ़ा है कि जो वोल्टेज होता है वो होता है E dx। तो जो हमारा वेलोसिटी होगा, जो हमारा गति होगा, वो होगा 2QV अपॉन का m। क्या होगा, 2QV अपॉन का m। ये हमारा क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा किसी आवेशित कण का जो किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब हमें अगर गति मिल गया तो गति ऊर्जा पता लगा लो। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, वो होती है 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 का मतलब m को m रखो, और v स्क्वायर क्या है, 2QV अपॉन का m, क्या है 2QV अपॉन का m। तो ये m और m कट गया, 2 और 2 कट गया, तो हमारा के क्या आ गया, वो आ गया QV आ गया, क्या आ गया, QV आ गया। ये हमारा ये गतिज ऊर्जा है किसी एक समान आवेशित क्षेत्र में, किसी आवेशित एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण की, ठीक है।